हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। इट्स मीन ये जनरल नॉलेज में आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस की बातें, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे कि सर थोड़ा जीएस के बारे में भी आप बताओ। ठीक है। सो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये जीएस के बारे में लेकर आया हूँ। इट्स मीन ये कि जनरल साइंस में। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि मलेरिया बीमारी का प्रभाव पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसका जो मुख्य प्रभाव है वो शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर पड़ता है, या जिगर पर पड़ता है, या यातों पर पड़ता है, या फेफड़ों पर पड़ता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। जो मलेरिया बीमारी होती है मच्छर के काटने की वजह से उसका जो शरीर के किस अंग पर उसका मुख्य प्रभाव पड़ता है? यकृत, जिगर, आंत या फेफड़ा? इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। अभी बहुत सारे बच्चों को गलत आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, जी। राइट आंसर क्या होगा? जिगर। ठीक है। इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जिगर पे। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है कि शरीर का कौन सा अंग सांस का ऑक्सीजन करता है? यानी कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो सांस को ऑक्सीकरण करता है, सॉरी, जो सांस का ऑक्सीकरण करता है? पहला क्या है? जिगर, दूसरा फेफड़े, तीसरा आते, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। बहुत गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है दोस्तों। राइट आंसर बताएं इसका क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? दूसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, फेफड़े। क्या होंगे इसके? फेफड़े। फेफड़ा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सो अभी जितने भी नए बच्चे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके और किसी भी वीडियो को आप लोग मिस ना कर पाओ। ठीक है। और बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो उनके और भी आप लोगों के दोस्त मित्र हैं उनकी भी सहायता हो सके। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक। सो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठिया के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ न लेने की राय दी जाती है? ध्यान देना आप, कौन सी चीज़ न लेने की राय दी जाती है? जो गठिया होता है शरीर में, शरीर के किसी भी अंग पे एक गठिया अक्सर ये गर्दनों के नियर अबाउट होता है, गर्दनों के आसपास ही अक्सर होता है। ठीक। सॉरी, गले के पास, गर्दन में बोल रहा हूँ, गले के पास, सॉरी, गर्दन बोलने के लिए गले के पास होता है। ठीक। तो गठिया के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ न लेने की सलाह दी जाती है? प्रोटीन, चर्बी, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। ए होगा, या बी होगा, या सी होगा? ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा इसका, जल्दी बताएं आप लोग। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बी, चर्बी। चर्बी जो है इसका ये राइट आंसर है। सो गठिया के रोगियों को कौन सी चीज़ न लेने की सलाह दी जाती है? चर्बी वाली चीज़ें। जो चर्बी वाली चीज़ें होती हैं, क्रायो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चावल में पाए जाते हैं, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गए, तो इन सब को लेने की सलाह दी जाती है। बाकी चर्बी वाली चीज़ें हो गई, उन सबको लेने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है। सो अगला देखते हैं क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे इसे बता नहीं पाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? परख नली शिशु के
जन्म हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जब शिशु जन्म लेता है तो उसे किस परख नली में रखा जाता है? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला पहला देखिए आप लोग, जो शुक्राणु होता है बाहर एकत्रित कर बाद में उन्हें प्रस्थापित किया जाता है। ठीक है, निषेचन हुआ तो उनका विकास परख नली में हुआ। दोनों ही प्रक्रियाएं और उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी होगा? जब शिशु जन्म लेता है तो उससे कौन सी परख नली की प्रक्रिया को अपनाई जाती है उसे रखने के लिए? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? नेक्स्ट आंसर का राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। डिब का निषेचन तो गर्भ में हुआ किंतु उसका विकास परख नली में हुआ, तो उसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, सी गलत है, डी गलत है और ए गलत है। सो बी इज ए राइट आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरकर पुनः लिखिए। सो पहला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन का प्रयोग, जो इंसुलिन होती है उसका प्रयोग किस इलाज में किया जाता है? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? बी क्या है? लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इन दोनों का आंसर बताएं। तीसरा क्या है? मोतियाबिंद का रोग किस कारणवश होता है? ठीक, और जो डी है उसका आंसर बताएं। संतरा और नींबू में कौन से विटामिन पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताएं। पित्त कहाँ पे इकट्ठा होती है? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? राइट आंसर बताएं। अभी बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है। इंसुलिन का प्रयोग किस इलाज में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मधुमेह। क्या होगा इसका राइट आंसर? मधुमेह। ठीक है, तो पहले का हो गया मधुमेह, याद रखना आप लोग। दूसरे का जो राइट आंसर है लाल रक्त की, अभी मैंने आप लोगों को उससे पहले बताया था एनीमिया, आपको याद हो तो। ठीक, सो जो बी का राइट आंसर होगा वो होगा एनीमिया। नाम आपने सुना होगा, एनीमिया बीमारी होती है ब्लड की वजह से। ठीक है, सो एनीमिया होगा, बी का जो राइट आंसर होगा एनीमिया होगा। ओके, अब अगला देखते हैं क्या है। मोतियाबिंद का जो रोग है वो कहाँ पे होता है? आँखों में। सी का जो राइट आंसर होगा आँख होगा। ठीक है, तो सी का राइट आंसर होगा आँख। इसका भी आंसर याद रखना आप लोग। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? संतरा और नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों की जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। हर एक खट्टी चीज़ में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। पित्त ये कहाँ पर इकट्ठा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताएं। पित्त जो है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है ये सामान्य महामारियों के नाम है। जो सामान्य महामारी होती हैं उनके वजह से कौन सी बीमारियां अक्सर होती हैं? जैसे उससे प्रभावित अंग कौन होते हैं? सॉरी, जो महामारियां होती हैं सामान्य तौर पे उनसे को कौन सा प्रभावित अंग हमारा होता है बॉडी का? ठीक है, सो देखते हैं। पहला क्या है? हैजा। पहला क्या है? हैजा। ठीक है, तो हैजा से हमारा बॉडी का कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत या फिर आहार नाल जिसे आप कहते हैं।
ठीक है। तो हैजा से हमारा जो होता है वो आत्या यात्या आहार नाल ये हमारा प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा प्लेग। ठीक, उससे क्या हमारे बॉडी के कौन से पार्ट प्रभावित होते हैं, जो बगले होते हैं या जिसे आप काके कहते हैं, फेफड़े, लाल रक्त कणिकाएं। तो इससे हमारा ये इतनी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है, चेचक, जिससे नॉर्मल भाषा में यूपी बिहार में खास तौर पे जैसे माता जी का नाम दिया जाता है। तो चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स, ये पूरे संपूर्ण शरीर पर विशेषकर चेहरा और हाथ पांव पे छोटे छोटे दाने टाइप हो जाते हैं जिसे चेचक कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो इसे भी आप लोग याद कर लेना। आप, मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभाव बीमारियाँ। जो बीमारियाँ होती हैं किन अभाव से होती हैं, आज हम थोड़ा उस स्टेटमेंट पे भी थोड़ा, मैं इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन लाया हूँ तो हम उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो जैसा आपको पता चला कि अभाव की बीमारियाँ, तो किस अभाव से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, दो तीन हम उस पर भी बात कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है। सो देखते हैं पहला क्या है, बेरी बेरी। नाम आपने सुना ही होगा, बेरी बेरी। ठीक है। ये जो बेरी बेरी बीमारी होती है, ये विटामिन बी की कमी के कारण होती है। सामान्यतः यह विटामिन अनाज के बाहरी छिलकों में पाया जाता है। जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल, यानी कि जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उनको यह बीमारी अक्सर होती है। इस बीमारी का प्रथम लक्षण ये है कि रोगी की स्नायु शक्ति बहुत कम हो जाती है, जिसके पश्चात उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और अंग फूल जाते हैं। ये जो है बेरी बेरी है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से होती है। मुख्य तौर पे जो पॉलिश किया हुआ चावल जो लोग खाते हैं उनको ये बीमारियां अक्सर होती हैं, और यह सामान्यतः विटामिन अनाज के बाहरी छिलकों पे जाया जाता है। तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग क्रिएट करके क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है। क्लियर, ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इन सब पे जो जितनी भी सारी बीमारियां हैं, अभाव वाली बीमारियां हैं, मैं उनकी अलग से वीडियो आप लोग को सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सो अब अगला देखते हैं क्या है। ठीक। सो जो अगला है एनीमिया। ठीक। एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, एनीमिया कौन सी बीमारी है, बहुत लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, तो बता देता हूँ मैं। एनीमिया जो ये लोहे की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन एवं लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। यानी कि आयरन की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। इससे शरीर पीला दिखाई देने लगता है। इसका उपचार लोहायुक्त भोजन है। इसका एक ही इलाज है दोस्तों, जो वो है आयरन से भरी हुई जितनी भी खाद्य पदार्थ है उनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब इसका जो आपको आयरन की जो कमी है ये उसको पूर्ण कर सकती है। ठीक है। तो अब हम जो बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि कौन सी बीमारी, रतौंधी, जिससे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो मुख्य तौर पे ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है और इसके कारण रात में दिखाई कम देता है। जैसे शाम ढलता है आप लोगों को हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, रात होते कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बंदा अंधा है, तो जो मेन कारण होता है वो उस बंदे को रतौंधी हुई रहती है। ठीक है। तो जो कि मुख्य तौर पर विटामिन ए की कमी से होती है और इसके कारण रात में कम दिखाई देता है। ठीक है। सो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके। और दोस्तों, लाइक आप लोग बहुत कम करें, सो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें। ठीक है। ताकि मैं इससे मोटिवेट भी होता हूँ। ओके। थैंक यू दोस्तों।